हमारा एरिया पूरा ही क्षेत्र में मतलब पाटीदार ही है, तो पाटीदार सभी खेती करते हैं और उनको मतलब नॉर्मली ऐसा लगता है कि पाटीदार केवल खेती ही कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप पागल मत बनाओ। सर मेरा नाम गोपाल पाटीदार है। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले से हूँ। मैंने सर अपना ग्रेजुएशन भगवंत राव मंडल कृषि महाविद्यालय खंडवा से किया है। सर अभी मैं एएफओ में सर केनरा बैंक में सिलेक्ट हुआ। ओके, तो गोपाल आपने जो ग्रेजुएशन कौन से ईयर में करी थी और कितनी बार आपके अटेम्प्ट था, ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ था और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके, तो आपने 19 में आपने मेंस क्लियर किया या कुछ ऐसा क्या था आपका 19 सर का मैंने रिजल्ट? उस टाइम भी सर मैंने सर इंटरव्यू तक गया था, लेकिन सर मेरा फाइनल सिलेक्शन 3 नंबर से रह गया था। 3 नंबर से रह गया था। हाँ सर। ओके, जैसे कि मेरे को अभी थोड़ा टाइम पहले मतलब चलो ये बात नहीं करते हैं, आपके दोस्त हैं क्या गौरव पाटीदार जिनका मतलब टॉप यस किया सर। जिन्होंने? हाँ क्योंकि सर उन्होंने वो व्हाट्सएप पे लगाया तो उनका कॉल भी आया था अभी, तो हाँ। मतलब वो 2 नंबर से लास्ट बार रहे, आप 3 नंबर से रहे, तो एक साथ मिलके आपने क्या ऐसी क्या स्ट्रेटजी क्या लगाई? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों मतलब स्कूल से ही फ्रेंड्स थे, एक ओके ही स्कूल में पढ़े हुए हैं हम। ओके। लेकिन सर उसके बाद सर हमारा जब डिग्री थी, हमारे डिग्री में सर हम वो उसका ग्वालियर कॉलेज से डिग्री थी, मेरा खंडवा कॉलेज से थी। ओके। और उसके बाद उसने तैयारी खुद करी और मैंने भी तैयारी अपने हिसाब सर पे ही करी थी। मुझे सर ये जब प्री का एग्जाम दिया था तब मैंने उससे बात करी थी और तब उसके बाद फिर हम मतलब ज्यादा कनेक्ट हुए थे एक दूसरे से। ओके, मतलब आप दोनों इंटरकनेक्ट थे एक दूसरे से। हाँ हम एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। और पाटीदार मतलब पहले ये नाम में कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं बता दूं ये गोपाल पाटीदार है तो गौरव पाटीदार है। आप लोगों के टेस्ट में भी ना आप मतलब कईयों में तो आपका भी रैंक 1 आया है और मॉक टेस्ट में आप भी ऊपर जा रहे थे, तो इसका थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करोगे कि मॉक में अच्छा स्कोर करना और एक फाइनल में अच्छा स्कोर करना, इसका क्या रीजन था? मतलब आप क्योंकि आपका सेकंड अटेम्प्ट था और आपसे सीनियर भी वहां पे मतलब टेस्ट देते थे। सर जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो तब मैंने कोई सा कोर्स ज्वाइन नहीं किया था। ओके। क्योंकि और फिर मैंने सर गुरुकुल एग्री के टेस्ट सीरीज ली थी, जिससे मेरे को बहुत फायदा हुआ था। और वहां से मैंने टेस्ट का एनालिसिस करते सीखा था सर। ओके। जो एनालिसिस दिया होता था, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देते थे, उसके हिसाब से सर मैंने सब्जेक्ट को मतलब प्रायोरिटी दी थी इस बार। कि जैसे कि इसमें अपने एनिमल हस्बेंड्री हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, एग्रोनॉमी हुआ, इनसे जो क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं इनको थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ा था। और जो भी मॉक टेस्ट देता था तो उस मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन नहीं बनते थे मेरे से, उन क्वेश्चन को मैं अलग से लिखता था और उनको मतलब क्यों नहीं बनते उनको उसको डीप में, जैसे कि उसके अलावा उसके आसपास की जो चीजें होती थी उन्हें पढ़ लेता था, जिसके कारण अगले वाले टेस्ट में भी वो चीजें जब आती थी तो वो अच्छे से याद हो जाती थी। ठीक है, तो मतलब एक चीज इस बार सभी एस्पिरेंट में कॉमन है सिलेक्टेड में कि ये बेस्ट एनालाइजर थे। मैंने इससे पहले काफी स्टूडेंट का इंटरव्यू ले चुके हैं हम लोग, सभी की ये हाँ बात सर। बेस्ट है कि उन्होंने क्या किया कि एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस अच्छे से किया। ये चीज जो है हाँ सर। आप में भी कॉमन है और बाकी का भी अगर आप इंटरव्यू देखोगे उनकी भी यही बात है, जो बेस्ट मतलब कॉमन जो है सभी में कि वो एनालाइजर अच्छे थे। लेकिन उसके लिए ये होता है कि कौन से क्वेश्चन का एनालिसिस करना कौन से का नहीं, बस ये आपको पता होना चाहिए। हाँ सर। सर इसमें सर था जो मुझे जो भी नहीं आते थे जी। मैं उन्हें देखता था और उसके बाद जो जैसे कि जिस सब्जेक्ट में, जैसे कि जिस टेस्ट में बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरी फर्स्ट रैंक भी लगी थी उस टाइम पे। मैंने तो उस देखा टाइम पे वो ही मैं आपको बोल रहा हूँ। पहले मतलब जब हम उसका गौरव पाटीदार के मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे थे तो उस टाइम पे मैं कभी हाँ। कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाता, मैंने बोला गोपाल पाटीदार गौरव पाटीदार। चलिए आगे बोलिए। तो सर वो रैंक लग जाती थी, उससे कभी कभी बहुत अच्छी मतलब फीलिंग बहुत अच्छी आती थी उस दिन। और उसके बाद फिर से मेरे को ऐसा दिन में लगता था कि अगर आज फर्स्ट रैंक आई है और कल वापस अगर नंबर गिर गए तो इसकी बजाय मैं उसको ज्यादा अच्छे बनाए रखने के लिए उसको और ज्यादा पढ़ता था। जैसे कि जो अपना जनरल एग्रीकल्चर था, ये मेरा थोड़ा शुरुआत में थोड़ा वीक था। जबकि जो एलाइट जैसे कि हॉर्टिकल्चर था, एनिमल हस्बेंड्री था, इनको मैंने ज्यादा पढ़ लिया था शुरुआत से। और जो अपना जनरल एग्रीकल्चर था उसे लास्ट में पढ़ना शुरू करा था, क्योंकि जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उस टाइम पे मैंने खुद से ही पढ़ा था। तो मैंने केवल निमराज सुंडा की बुक पढ़ी थी, जिसके कारण जनरल एग्रीकल्चर लगभग मैंने पढ़ लिया था। तो इस बार मैंने उससे बाद में पढ़ना शुरू किया था। तो आप और कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे या सिर्फ एएफओ के ऊपर ही फोकस थे?
सर इस बार एएफओ को ही मतलब टारगेट करा था, लेकिन सर हमारी जो एमपी की एक आरईओ एग्जाम भी आई थी, उसमें भी सर यही सब्जेक्ट कॉमन रहे थे, तो इसके कारण सर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसे मतलब छोड़ा नहीं था। बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ, हमारे साथी जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने आरईओ के चक्कर में सर एएफओ को छोड़ दिया था, तो उनका इधर भी नहीं हुआ और उधर भी उनके नंबर कम आए। लेकिन सर हमने, जैसे कि एएफओ था, तो एएफओ की तैयारी कर रहे थे, जिससे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो गया था, और इसी कारण सर मेरे उसमें भी अच्छे नंबर आए थे। नॉर्मली हमारे जो क्लास में जितने भी नंबर आए थे, उनकी तुलना में अच्छे नंबर आए थे मेरे उसमें भी। मतलब आप जो भी कर रहे हो एक अर्जुन की तरह, मतलब क्या है कि उसे बेस्ट करो, आप मैनिपुलेट मत हो कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। हाँ सर। हाँ सर। ओके, प्री की मैंने, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही गोपाल? प्री में आपका स्कोर कितना था और कैसे मतलब करना चाहिए, क्योंकि आपके एमपी में मेरे हिसाब में हिंदी मीडियम है मेरे ख्याल से। हाँ सर हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम है तो थोड़ा सर वो बताइए। मेरे प्री में सर 45 मार्क्स थे इस बार। जी। और सर मैंने प्री के मतलब लास्ट ईयर से ही मतलब यूट्यूब से ही पढ़ा था, तो वो उसका आ ही गया था लगभग किसे पढ़ना है। और जो इंग्लिश था, इंग्लिश का डर मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंग्लिश में 6 नंबर ले आया था मैं, तो जिसके कारण मेरे को इंग्लिश का डर नहीं लगता था। इस बार मैंने इंग्लिश के लिए केवल न्यूज़पेपर पढ़ा था। और कौन सा जो न्यूज़पेपर? बेस्ट न्यूज़पेपर सर मैं द हिंदू भी पढ़ लेता था और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लेता, जो भी कभी ये पढ़ लेता कभी वो पढ़ लेता, ऐसा वो फिक्स नहीं था। और कोई ऐसा भी नहीं था मैं एडिटोरियल नहीं पढ़ता था। एडिटोरियल की बजाय जो नॉर्मल जो न्यूज रहती थी, जो फर्स्ट फ्रंट पेज रहता था, उससे ज्यादा पढ़ता, क्या एडिटोरियल की सर वो क्या थोड़ी टफ रहती थी और वो मुझसे याद नहीं होती थी। लैंग्वेज भी ऐसी तो होती है कि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाली लैंग्वेज होती है। हाँ सर, तो वो उसको ज्यादा लोड नहीं लेता था, और मतलब जैसे आ रहा था, जितना पढ़ पाता था उतना ही पढ़ लेता था। ओके, क्योंकि आईबीपीएस प्री में हर बार एक सब्जेक्ट ऐसा देता है कि जिसमें वो पूरा ही हिला के रख देता है ठीक है। हाँ जैसे सर। इस बार रीजनिंग दिया था कि अगर कल को मतलब अगले साल कोई, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो टफ देगा ही, चाहे इंग्लिश दे, चाहे रीजनिंग दे, चाहे एप्टीट्यूड दे। पिछले से पिछली बार हाँ इंग्लिश सर। था, उससे पिछली बार इंग्लिश था, एप्टीट्यूड था, फिर इंग्लिश था। तो जो हाँ सर। इंग्लिश है, आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये टफ आएगी, या आप टफ लेवल का प्रिपेयर कर रहे थे, या आप बिल्कुल एवरेज लेवल का प्रिपेयर कर रहे थे? नहीं सर, मैंने प्रिपेयर तो जैसे कि जो ग्रामर और ये थी, मैंने ग्रामर पिछले साल ही पढ़ ली थी, इस बार मैंने ग्रामर पे ज्यादा लोड नहीं लिया था। लेकिन सर जैसे मैंने सितंबर में सर गुरुकुल एग्री ज्वाइन करा था, उसके बाद मुझे उसमें फ्री का भी मिला था कंटेंट, तो जिसको मैंने बाद में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फिर से जो मैम ने जो वीडियो अपलोड करे थे इंग्लिश के, वो सारे वीडियो देख दिए थे, तो उससे मेरा रिवीजन पूरा हो गया था इसका। और उसके अलावा रीडिंग के लिए सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसी से मेरा इंग्लिश हो जाता था। मुझे लग रहा था कि इससे पहले मैंने आईबीपीएस पीओ भी दिया था, तो आईबीपीएस पीओ में मेरा लगभग लग रहा था कि इस बार निकल जाएगा। और क्या सर जो बात रीजनिंग का जो डर था, तो सर रीजनिंग का मुझे पहले से ही लग रहा था कि इस बार रीजनिंग टफ आएगी, है। तो मैंने मैथ्स को अच्छा कर लिया था सर। तो हाँ आगे मेंस के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? सर, मेंस के लिए ऐसा कि मैं बोलूँगा केवल हार्ड वर्क जरूरी नहीं होता, उसके साथ सर डेडिकेशन भी होना चाहिए। और सर, और इससे भी ज्यादा जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट सर, कि आप कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, इसका सर अगर एक प्रॉपर वे में अगर बराबर एक टाइम रहेगा कि अपने को इतनी बजे से ये पढ़ना है, ये ऐसा पढ़ना है, तो उससे सर सही साथ एक पूरा सीक्वेंस से हो भी जाता है। और जो बोलते हैं बहुत सारे लोगों, सर जब मैंने गुरुकुल एग्री ज्वाइन करा था, तो मुझे बहुत सारों ने बोला था कि गुरुकुल एग्री का कोर्स बहुत बड़ा है, इतना तो पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन सर मैंने ये देखा कि नॉर्मली अगर अपन उसको बराबर टाइम दे के अगर देखते हैं कि अपन उसको अगर करें, तो इसको बहुत आसानी से बहुत कम समय में मतलब पढ़ा जा सकता है। क्योंकि सीक्वेंस बना हुआ है, आपको अगर टाइम टेबल आप बनाओगे, सीक्वेंस माइंड में हाँ बनाओगे, सर। तो वो बन जाएगा। क्योंकि आईबीपीएस का हाँ। भी तो सिलेबस इतना बड़ा है कि सिलेबस है ही नहीं है। हाँ सर। आईबीपीएस सिलेबस देता ही नहीं है, उसका कोई ऐसा फिक्स सिलेबस नहीं है कि मैं यहाँ से पूछूंगा। वो मतलब ऐसा हाँ सर। कि 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि जो हर बार ही ऐसे पूछता है कि जो मतलब बिल्कुल ही नए सिरे से क्वेश्चन होते हैं, 5-7 तो रहेंगे रहेंगे हाँ, हर बार। तो इसीलिए सर मैंने मतलब जो भी जितना भी कंटेंट दिया था, मैंने कोई सा भी कंटेंट नहीं छोड़ा था। मतलब कि जो लास्ट लास्ट में जो मिसलेनियस में जो लास्ट लास्ट के अपलोड हुए थे वीडियो, उन्हें भी मैं 2-2 3-3 बार वीडियो ही देख लिए थे, क्योंकि उनको इतना आखिरी में मतलब प्रिंट नहीं निकाल पा रहा था, घर पे ही था, तो घर पे सर यहाँ पे प्रिंट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने उन्हें मतलब वीडियो को ही 2-3 बार देख के मतलब उनको याद कर लिया था। पर चले, छोड़ा आपके कुछ भी नहीं था। पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी खेती करते हैं।
खेती करते हैं, बहुत प्राउड वाली फीलिंग होती है जब एक हाँ फार्मर, क्योंकि सर। मेरे पिताजी भी खेती करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब एक फार्मर का बेटा मतलब लगता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, जरूरी नहीं है कि ईएफ हो, लेकिन उसका ना हाँ सर। सोसाइटी में नाम ऊपर हो जाता है। अभी आप देखना कि लोग कैसे आपके पापा को मतलब थोड़ा हाई लेवल का समझ के हाँ, बुलाएंगे। अभी अभी जैसे जब से सर रिजल्ट आया मैं घर पे ही हूँ, तो सर मतलब एक जितनी खुशी जो मुझे हो रही ना, उससे ज्यादा खुशी तो मेरे घर वालों को हो घर रही है। वालों को हो रही है, क्योंकि इसी दिन का और वो सर वेट कर रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था, तो उन्हें बहुत सारे लोग मतलब आते-जाते बोलते रहते थे कि अभी तक कितना बड़ा हो गया तुम्हारा लड़का, अभी तक पढ़ता ही रहता है, बाहर नहीं निकलता, कोई काम नहीं करता है। और मैं घर पे ही रहता था, तो घर पे नॉर्मली जब पढ़ता था उस टाइम पे टाइम के कारण मैं बाहर नहीं जा पाता था, लोगों से मिलता-विलता नहीं था। तो भी ज़्यादा बोलते थे कि तुम्हारा लड़का ना कहीं बाहर निकलता है, ना किसी से बात करता है, ना कहीं भी नहीं। तो क्या है ये तुम्हारे खेत अभी से अगर पढ़ने-पढ़ने में रहेगा तो तुम्हारे खेत पे भी काम नहीं करेगा, इसे खेत पे ले जाया करो ऐसा। तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगा है कि जैसे सिलेक्शन हो गया तो, क्योंकि हमारे यहाँ से अभी तक कोई बैंकिंग में अभी तक गया ही नहीं मेरे गाँव से। ओके, और कौन सा पहली बार गांव है? ऐसा हुआ। सर मेरा गाँव तिलगारा। ओके, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? सर ये धार डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एक सोशल में होता है कि आप एएफओ नहीं कुछ भी बनो, आपको बहुत अच्छा मतलब एक हाँ स्टेटस मिल सर। जाता है, और बैंक वालों की तो एक इज्जत ही बहुत ज्यादा आती है। हाँ सर, और वैसे भी गवर्नमेंट जॉब का मतलब नॉर्मली हमारे इधर सब सारे ही पाटीदार है। हमारा एरिया पूरा ही क्षेत्र में मतलब पाटीदार ही है, तो पाटीदार सभी खेती करते हैं। और उनको मतलब नॉर्मली ऐसा लगता है कि पाटीदार केवल खेती ही कर सकते हैं, जॉब तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो जॉब में जाते हैं या फिर तैयारी करते हैं। तो शुरुआत से ऐसा ही, मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे बोलते रहते थे कि जॉब वॉब तो लगनी नहीं है, खेती करना है, और करना है तो 1-2 साल और पढ़ लो, लेकिन वापस आना खेत पे ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप कईयों के लिए अपने गांव में एक मतलब वो भी अब यही सोचेंगे कि अब उनका बच्चा अगर ये लगा है तो हमारा बच्चा भी ये लगे। अब वो आपसे पूछा करेंगे कि इनको क्या क्या दिलाएं, कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं, ये सब बातें आएंगी हाँ। अब। हाँ सर। चलिए, कुछ ऐसा गोपाल, आपने कुछ ऐसा मतलब एनालिसिस किया या कुछ ऐसा निकाला कि जैसे कई बच्चों का 1 नंबर से या 2 नंबर से रह जाता है, या मतलब ज्यादा 10 नंबर से रह जाता है, या कोई बच्चा सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाता फाइनल एग्जाम, हाँ सर। तैयारी होती है कि उसकी बहुत अच्छे लेवल की है, लेकिन मेंस को सही अटेम्प्ट से नहीं कर पाता, उसके लिए या आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ ऐसा आपने सोचा सर उनके बारे सर इसके लिए मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि सर जैसे अपना जो मॉक टेस्ट रहते हैं, में? हम्म। मॉक टेस्ट का जब अपन एनालिसिस करते हैं, तो जो एनालिसिस करते हैं अपन, वो उसी टाइम अपने को एनालिसिस का ध्यान रहता है। लेकिन अपन जो गलती करते हैं, अगर उस गलती को अपन वहां पे लिख लेते हैं, तो वो अपने को बहुत ज्यादा अच्छे ध्यान रहेगी। जैसे कि मैंने इस बार शुरुआत में जब प्री के पहले जो मैं मॉक टेस्ट देता था मेंस के, वो तो लगभग नॉर्मली दिए थे, लेकिन जब प्री का जब मतलब हो गया था प्री, उसके बाद जो मैं डेली एक मॉक टेस्ट देता था, तो उसमें मैंने करा था कि जो अपने जो गलतियां होती थी, जिसके कारण मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, उस क्वेश्चन को भी लिखता था, और वो गलती किस कारण से हुई वो भी लिखता था। तो ऐसे करके मैंने जब लास्ट में मैं करीब लगभग 40-50 पॉइंट लिख दिए थे कि ये यहाँ मैं मतलब कमजोर पड़ रहा है, मेरी यहाँ पे गलती हो रही। और उसके कारण मैं जब वहाँ पे जब पेपर देने गया था, तो पेपर देने के पहले सेंटर पे हम आधा घंटे पहले पहुंच गए थे, तो आधा घंटा बचा था, मैंने आधे घंटे में बस वही पॉइंट पॉइंट देखे थे कि आखिरी में जाके ये वाली गलती फिर से अपने को नहीं दोहरानी। जैसे मॉक टेस्ट में बहुत बार ऐसा हुआ कि कभी कभार फर्स्ट रैंक भी लग गई, और उसके दूसरे ही दिन एकदम से बहुत ज्यादा कम नंबर आ गए। तो उसके कारण मैंने वो जो गलतियां हो रही थी, उन गलतियों को लिखा, और ये हो क्यों रही है, उनको और ये रोकने चीज के लिए अपन क्या सीखा, कर सकते हैं। वहां से ये हाँ सर। चीज आई कि अगर मेरा पहला रैंक आ सकता है तो अगले दिन मैं हाँ। गिर भी सकता हूँ। हो सकता है कि हाँ आपका सर। फाइनल एग्जाम में गिरने वाला दिन आए या पहले वाला दिन आए, हाँ ये सर। उस दिन के मतलब जो 60 क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर, और आपका माइंड सेट किस लेवल का है उस टाइम पे, वो मैटर करेगा। हाँ सर। तो इसी कारण से जैसे कि वहाँ पे जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, तो मैंने मतलब शुरुआत में पहली बारी में मैंने सर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे, जो कि लगभग मेरे को पूरे 100% आते ही थे। ओके। फिर मैंने क्या करा था कि जो 30 क्वेश्चन लग आए थे, उन्हीं को फिर से एक बार देखा था, क्योंकि जो लास्ट ईयर मैंने जब दिया था, तो उस टाइम पे मैंने ऐसा इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो मेरे 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इजी वाले थे, और जो मुझे आते थे उसके बाद भी मेरे से गलत लग गए थे। और पहला अटेम्प्ट था, और उससे पहले ज्यादा वो नॉलेज भी नहीं था, तो टाइम भी मतलब इतना नहीं कर पाया था, एक ही बार देख पाया था पूरा पेपर। और इस बार मैंने 3 बार पूरा पेपर जो था उसे पूरा चेक कर दिया था पेपर होते होते।
और जो मेरे अटेम्प्ट थे वो भी अच्छे ही हो गए थे। तो फिर मैंने आखिरी में जो 4 क्वेश्चन बचे थे फिर उनमें सर मैंने रिस्क नहीं लिए सर ज्यादा। आपने 56 अटेम्प्ट किए थे? हाँ सर, मैंने 56 अटेम्प्ट करे थे। और आपका स्कोर कितना आया मेंस में? मेंस में सर मेरे 51 नंबर थे। ओके, 51 नंबर थे। और फाइनल हाँ आपका 80 समथिंग कुछ बना मेरे ख्याल से। इंटरव्यू में, हाँ, इंटरव्यू में कितने आए आपके? 80.6 सर। इंटरव्यू में सर मेरे 13.3 नंबर ही आए। ओके, नहीं अच्छा बात है, बहुत अच्छा है। इसे आप इतने हाँ कम वैसे सर बच्चों में, मेरे बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आ गए, जैसा इंटरव्यू मेरा हुआ था उसकी तुलना में बहुत अच्छे आ गए। नहीं बहुत क्योंकि अच्छे सर है। जब मेरा इंटरव्यू हम्म, जब हुआ था जी। मेरा लगभग 7 बजे बाद हुआ था। तो जिसके कारण सर वो थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। और जो मेरा वेरिफिकेशन हुआ था, वेरिफिकेशन के टाइम पे मतलब मेरी डिग्री में उनने डेट का इश्यू कर दिया था कि आपकी इसमें डिग्री में आपने मतलब फर्जी बनवा रखी है ऐसा। तो उसको उनने चेक करा था और वहीं पे जो इंटरव्यू जो लेने वाले थे वहाँ पे वो 10-15 मिनट से वेट कर रहे थे। और मैं जब जैसे अंदर गया तो उन्हें उनने मेरी डिग्री उठा ली और मेरे जो क्वेश्चन थे सारे डिग्री पे करे गए थे। जैसे क्या कि बात मशरूम कल्चर हो गया था और फिर अपने मेडिसिनल क्रॉप एरोमेटिक क्रॉप उन पे। तो जो कि मेरे हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट ऑलरेडी मेरी डिग्री के कमजोर थे तो उसपे मैं बहुत अच्छे जवाब नहीं दे पाया था। तो उन्होंने मुझे यहाँ तक बोल दिया था कि आपने तो डिग्री फर्जी कर रखी है और आपको अगर हम बैंक में लेंगे तो आप यहाँ तो फर्जीवाड़ा नहीं करोगे। तो मैंने उन्हें बाद में मतलब समझाने की कोशिश करी थी कि सर ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करा, मैंने डिग्री अच्छे से करी। और सर आईबीपीएस का जो पेपर था वो आप भी जानते हैं इतना इजी नहीं होता। और सेकंड टाइम सर इंटरव्यू देने आया तो सर मैंने मेहनत करके ही आया था। है, एग्जैक्टली। उसके कारण हाँ सर, उसके कारण सर वो आखिरी आखिरी में उन्हें थोड़ा ठीक लगा था। जैसे कि उनने बोल दिया था। और एक और बार उनने सिर्फ मशरूम कल्चर पे क्वेश्चन करे थे जो कि हमारा सर ईएलपी में रहता है, पर उस पर मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो उन्होंने बोल दिया था कि आपको आता कुछ भी नहीं है। मैंने कहा सर मुझे आता है लेकिन सर वो 2-3 साल हो गए डिग्री के, इस कारण मुझे सर एकदम से एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ पा रहे। तो उन्होंने बोला कि आप पागल मत बनाओ। तो मुझे लगा था कि हो सकता है मेरे इंटरव्यू नंबर बहुत कम देंगे, पर वो आखिर आखिर में सर वो मैनेज हो गया था। और उनने मतलब डराने की कोशिश भी करी थी कि आपको कुछ भी नहीं आता और ऐसा बोल के। पर मैं उसके बाद भी डरा नहीं था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे मेंस में भी नंबर अच्छे और यहाँ पे भी चेक अगर कर मैं रहे नहीं थे डरूंगा तो आपको। नंबर अच्छे मिलेंगे। तो सर उसके कारण ही लगता है मुझे नंबर अच्छे मिल गए कि वो जो मैं चेक डरा कर नहीं रहे था। थे आपको जानबूझ के, हाँ सर। पिंच कर रहे हाँ थे सर। कि ये कहीं पे अगर झूठा हुआ तो ये क्लू छोड़ेगा। हाँ सर। क्योंकि जब आप झूठे होते हो तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपके चेहरे से पता चल जाता है वहां पे इंटरव्यू के टाइम पे। हाँ सर। इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि ऐसे तीखे क्वेश्चन के बावजूद आप छह पर्सन थे पैनल में। सर 6% थे हमारे। हाँ, 6-7% के सामने टिकना, और वो भी एक जीएम लेवल के सामने टिकना बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप हाँ मतलब जबरदस्त मतलब। और मेंस में आपका स्कोर ऑलरेडी अच्छा था, और डिग्री में ऐसी क्या मतलब गलती थी, और कुछ मतलब ऐसा क्या हो गया था? सर डिग्री में वो गलती नहीं सर, डिग्री में ऐसा था कि जो सर हमारे जो डिग्री रहती है, तो मेरी डिग्री अभी आई नहीं थी क्योंकि सर हमारा 2019 वालों का भी कन्वोकेशन नहीं हुआ तो उसके बाद प्रोविजनल हमें थी। डिग्री नहीं मिली। हम्म। तो प्रोविजनल थी। तो जो ट्रांसक्रिप्ट रहती है, ट्रांसक्रिप्ट पे सर जो एग्जाम की जो डेट थी जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, और एक रहता है कि जिस दिन अपने ट्रांसक्रिप्ट निकाली वो, तो उन दोनों में डिफरेंस था। पर वो जो सर जो थे चेक करने वाले, उन्हें लग रहा था कि ये मतलब ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने दूसरे जो टीचर जो चेक कर रहे थे वहां पे उन्हें दिखाया था। तो उन्होंने बाद में बताया कि नहीं ये ऐसा ही होता है कि जो हाँ, ये तो रिजल्ट कॉमन है, ये तो एक दिन में तो हाँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये तो कोई बड़ा इशू नहीं। ठीक है, उनको हाँ। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हाँ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ही, उन्हें शायद हो सकता है सर वो जैसे 7 बज गए थे तो वो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में उन्हें वो बाद में ही आए थे उसी टाइम, शायद मेरा पहला ही शायद हो सकता है उस कारण। हाँ, तो ये मुझे भी लग है। रहा था कि वो लेकिन चेक करने उन्होंने में उन्हें इंटरव्यू के कान में जाके बता दिया कि इनकी डिग्री चेक नहीं करो। सर वो नहीं सर वो जो इंटरव्यू वाले जो थे ले रहे थे ना, हाँ। वो क्या जब मेरा जब इंटरव्यू था उसके पहले 10-15 मिनट से मतलब ऐसे ही बैठे थे, वहां पे कोई गया नहीं था क्योंकि 7 बज गए थे। ओके। और जो हमारे यहाँ पे लगभग 25-30 जन और बचे हुए थे। ओके। तो उस टाइम पे क्या जो लड़कियां थी उनका इंटरव्यू पहले ले रहे थे ताकि उन्हें मतलब सेफली वहां से जा सके। तो जो हमारे जो फर्स्ट पैनल था तो उस पे क्या जो सेकंड और थर्ड पैनल में लड़कियां ज्यादा थी, तो उनका जो वेरिफिकेशन है हमारे पैनल में हो रहा था, तो हमारा वेरिफिकेशन लेट हुआ। तो वो जो सर थे वो घूमते हुए वहाँ वेरिफिकेशन जहाँ हो रहा था वहाँ पे आ गए थे। तो उन्होंने देख लिया था कि इनका डिग्री में मतलब बात चल रही, तो उन्होंने जाते से मेरी डिग्री उठा ली थी और सारे क्वेश्चन मेरी डिग्री पे ही करे थे उनने। कट ऑफ के बारे में लास्ट क्या बोलना चाहोगे? बस लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कट ऑफ के बारे में, इतनी ज्यादा कट ऑफ गई, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे?
सर कट ऑफ तो ऐसा है कि सर जैसे जैसे सर ईयर बढ़ते जा रहे सर, जो तैयारी करने वाले वो भी बढ़ रहे हैं, और सर तैयारी सब एक से बढ़कर एक लोग कर रहे हैं। तो तैयारी का जो लेवल बढ़ रहा है तो कट ऑफ का लेवल भी बढ़ रहा है। और हो सकता है कि इस बार पेपर इजी था जनरल इजी। एग्रीकल्चर, अगले अगले साल हो सकता है कोई सा टफ आ जाए तो कट ऑफ फिर से गिर सकता है। कट ऑफ के बारे में सर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आपने प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस किया था पहले स्टार्ट करने से पहले? हाँ सर, मैंने जो शुरुआती करी थी वो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही स्टार्ट करी थी। और सर जो लास्ट ईयर जो था मेरा, जिस बार नहीं हुआ था, उस टाइम पे भी मेरे साथ यही हुआ था कि जब मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, केवल मैंने लास्ट ईयर का 2 ईयर के मेरे को क्वेश्चन दिखे थे, तो उसमें सर 2019 का जो पेपर था जिसमें करंट अफेयर और स्कीम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे, तो मैंने खुद ही कर रहा था तैयारी, तो मैंने स्कीम से बहुत ज्यादा पढ़ ली थी, लेकिन सर एग्रीकल्चर ज्यादा पढ़ नहीं पाया था। तो इसके कारण सर एकदम डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन पेपर को देख के अपने को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर साल आईबीपीएस अपना पैटर्न चेंज करता है। तो हो सकता है इस बार थोड़ा और इजी आ जाए, या हो सकता है इस बार और बहुत ज्यादा टफ आ जाए। पिछले 10 सालों में आईबीपीएस का कौन से ईयर का पेपर सबसे टफ लगा? तो वो 2019 वाला ही सबसे टफ था। सबसे खतरनाक पेपर था वो। हाँ सर, और उसी कारण मेरा 2020 में मतलब जब मैंने पहली बार तैयारी करी थी तो मैंने उसी पेपर को ध्यान में रखते हुए मतलब बहुत ज्यादा स्कीमें और इन पे ज्यादा ध्यान दिया था। गाइडेंस की कमी कहीं ना हाँ, कहीं, गाइडेंस की कमी थी। एक्सपीरियंस के और साथ सर आपका। हाँ, और सर जो इस बार जैसे कि आपने एक वीडियो डाला था कि वो कैसे तैयारी करे, और उसमें जो 8 सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि ये 8 सब्जेक्ट मेन है, इसमें से मतलब ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो मैंने सर शुरुआत ही उन्हीं से करी थी, और उन सबको बहुत ज्यादा अच्छा कर लिया था, जिस कारण मुझे डर नहीं लग रहा था। और आखिरी में बस केवल मैंने लास्ट मंथ के लिए केवल करंट अफेयर पढ़ने के लिए छोड़ा था, जो कि जो पहले के वीडियो अपलोड हुए थे वो तो देख लेते, जो लास्ट हुए थे वो लास्ट के बचे थे, और पूरा रिवीजन करना। तो मैं सर लगभग 2 से 3 बार रिवीजन भी कर चुका था पूरा। चलिए, बहुत अच्छा लगा गोपाल पाटीदार आपके मिलके। आपके पिताजी का क्या नाम है? सर मेरे पिताजी का नाम बंसीलाल जी पाटीदार। जी, बंसीलाल पाटीदार जी, आपके पिताजी को मेरी तरफ से और एवं सारी गुरुकुल एग्री की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उनको मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सभी फैमिली को और आपके पूरे गांव को और आपको भी। आप एंजॉय कीजिए और पूरी अपनी लाइफ को आप सेट कीजिए। ओके गोपाल, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। कुछ लास्ट में कुछ एस्पिरेंट के लिए बोलना चाहोगे? सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि जो नॉर्मली सर मैंने भी सुना, और ये ऐसे रहते हैं कि सर पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, पर मैं सर इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं होता है, अगर अपन कोशिश करें ना तो सब कुछ आसान होता है। चलिए गोपाल, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। जी गोपाल।